आज हम विसर्ग संधि की तालिका को समझकर इसको अच्छे से समझेंगे। उसके बाद जब हम इसके उदाहरण समझेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसकी तालिका को ध्यान से देखें कि इसकी तालिका क्या कहती है। पूर्व वर्ण और पर वर्ण परिणामः उदाहरणम, यानी कि पूर्व वर्ण में यदि विसर्ग के बाद यदि क या ख आए, विसर्ग के बाद यदि क या ख आए तब विकारः न भवति, कोई विकार नहीं होता। कहा कृन्तति शिशु खेलति, उदाहरण में कहा कृन्तति यानी विसर्ग के बाद यदि क या ख आए तो कोई भी चेंज नहीं आता, वैसा का वैसे ही लग जाता है। कहा कृन्तति शिशु खेलति। उसके बाद देखो विसर्ग के बाद यदि प या फ आए तब भी विकारः न भवति, बालः पठति तरु फलति। अब देखो विसर्ग के बाद यदि श च या छ आए तब विसर्गस्य स्थाने श, तब विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है। जैसे हरिश चलति रामश्चेते, है ना। विसर्ग के बाद यदि श ट और ठ आए तब विसर्गस्य स्थाने श हो जाता है, षटकोण वाला श हो जाता है। जैसे कष्टिकते गजशठः। विसर्ग के बाद यदि स त और थ आए तब विसर्गस्य स्थाने स, विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। जैसे विभुस्तरति समीरस सरति, है ना। अब आगे थोड़े से और उदाहरण देखें, आगे की तालिका और देख लेते हैं। विसर्गात पूर्व वर्णः, विसर्गात पूर्व वर्ण यानी विसर्ग से पूर्व अगर अ आया है तो अ है, और पर वर्ण में यह विसर्ग आया है। अ के बाद यदि विसर्ग आया है और इसके बाद फिर से विसर्गात पर वर्णः, यानी विसर्ग के बाद पर वर्ण में भी अ आया, यानी विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद दोनों तरफ यदि ह्रस्व अ आया है तब परिणाम क्या होगा। विसर्गस्य स्थाने ओ, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। उदाहरण जैसे बालः अवदत् तो बन जाएगा बालो अवदत्। इसको बोलने में तो अ ही लगता है, लेकिन इस विसर्ग का ओ हो गया और इस वाले अ का ये एस नाम का ये साइन दे देते हैं, बालो अवदत्। उसके बाद देखो यदि पूर्व वर्ण में अ आया है और विसर्ग है बीच में, और विसर्ग के बाद फिर से अकारम विहाय सर्वे स्वरः, यानी अकार आया है, अकार को छोड़कर, विहाय का मतलब अकार को छोड़कर सर्वे स्वरः सभी स्वर हैं, तब विसर्ग लोपः, तब परिणाम जो होगा वो विसर्ग लोप हो जाएगा। जैसे बालः प्लस आगच्छतः तो विसर्ग का लोप हो गया, यानी कि ह्रस्व अ आया है, उसके बाद अकार को छोड़, यानी ह्रस्व आकार को छोड़कर कोई भी सभी स्वर हो, लेकिन तो ऐसे में स्वर का लोप हो गया और बाल आगच्छत बन गया, है ना। विसर्ग का लोप हो गया, बाल आगच्छत, ये इसका उदाहरण बन गया। उसके बाद देखो अ, पूर्व वर्ण में अ है, उसके बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद फिर से वर्गाणाम तृतीय चतुर्थः पंचम वर्णः य र ल व ह, यानी वर्गों, किसी भी वर्गों में से तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण हो, या फिर य र ल व ह में से कोई हो, तब परिणाम क्या होता है। विसर्ग स्थाने ओ, विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे कि रामः गच्छति रामो गच्छति। उसके बाद फिर से देखिए अ, ह्रस्व अ, इनमें ये ध्यान रखो कि सभी में ह्रस्व अ की बात हो रही है। ह्रस्व अ आया है, उसके बाद अगर विसर्ग है, यानी विसर्ग से पहले ह्रस्व आ, इन्हीं सब में विसर्ग से पहले ह्रस्व अ की बात हो रही है। ह्रस्व अ और उसके बाद स्वर, विसर्ग के बाद स्वराः वर्गाणाम तृतीय चतुर्थः पंचः पंचमः वर्णः य र ल व ह। विसर्ग से पहले अ, ह्रस्व अ आया है और विसर्ग के बाद में कोई भी स्वर आया है, तब
साथ में ये भी ध्यान देना है, या तो स्वर हो कोई भी, या फिर वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई भी हो, तब विसर्ग का लोप हो जाता है, तब विसर्ग का लोप हो जाता है। ऐसे में छात्राः उदाहरण है, छात्राः प्लस आगताः, तो छात्राः आगताः। विसर्ग लोपः, यहाँ पे विसर्ग लोप हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पे विसर्ग का लोप नहीं किया हुआ, यह मिस्टेक हो गई है लगता है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो छात्रा आगता ये इसका रिजल्ट हुआ। उसके बाद देखें अ या आ स्वरों विहाय, यहाँ पर क्या ह्रस्व और दीर्घ दोनों स्वरों को छोड़कर, विहाय का मतलब छोड़कर, अन्य स्वर हो, कोई इनके अलावा कोई भी और स्वर हो, तब विसर्ग है। अ या आ स्वरों को छोड़कर कोई भी स्वर है, उसके बाद विसर्ग है, और विसर्ग के बाद स्वराः वर्गाणाम तृतीय चतुर्था पंचमः वर्णः य, र, ल, व, ह, यानी कोई भी स्वर है या वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, या फिर य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण है, तब विसर्ग स्थाने र, विसर्ग के स्थान पर र हो जाता है। जैसे शिशुः हसति, तो विसर्ग का र हो गया, तो शिशुर हसति, क्योंकि र में कोई स्वर नहीं है, आधा र है, तो इसका मतलब वो रेफ र की तरह यूज होगा, शिशुर हसति। ठीक है। उसके बाद देखें, यदि सविसर्ग आया है, यानी विसर्ग के बाद यदि ह्रस्व अकारा है, ह्रस्व अकार यानी छोटा अ आया, विसर्ग के बाद यदि ह्रस्व अकार आया है, तब विसर्ग स्थाने ओ हो जाएगा। जैसे सह अहसत, तो सो अहसत हो गया। इधर एषः आया, एषः के बाद में ह्रस्व अकार है यानी छोटा अ आया है, तब भी विसर्ग का ओ हो जाएगा। जैसे एषः अक्रीडत, एषो अक्रीडत। इधर सह आया है, विसर्ग के साथ में सह आया है, तब अकारम विहाय सर्वे वर्णा, अकार यानी छोटे अ को छोड़कर सभी वर्ण, कोई भी वर्ण हो जाए, तब विसर्ग को लोप हो जाएगा। सह वदति, सवदति हो जाएगा, स विसर्ग का लोप हो गया, सवदति। इसी तरह से यदि एषः आया है, एषः विसर्ग वाले के साथ एषः आया है, एषः के बाद में अकारम विहाय, अकार के को छोड़कर सभी वर्ण हैं, अकार यानी कि ह्रस्व अ को छोड़कर कोई भी स्वर, कोई भी वर्ण आया है, तब भी विसर्ग का लोप हो जाता है। एषः आयाति, तो एष आयाति, यहाँ पे भी एषः वाला विसर्ग का लोप हो गया, इसलिए एष आयाति। इस तरह से हमने इसकी तालिका को अच्छे से समझा विसर्ग संधि की, और अब जब हम इसके उदाहरण देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाएगा। सबसे अच्छा सरल तरीका होता है इसकी तालिका को समझ लो। तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह तरीका कैसा लगा, आपको तालिका के रूप में कितना समझ आया, और अपने कमेंट्स ज़रूर दें, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।